हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन की क्या क्या यूजेज होते हैं, इसी को हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रीपोजिशन विद, क्या यूजेज हैं विद के। सबसे पहला यूज होता है इन द कंपनी ऑफ, साथ। ठीक है, शी हैज गॉन फॉर अ वॉक विद हर चाइल्ड। वह क्या है, अपने बच्चे के साथ या फिर चिल्ड्रंस के साथ घूमने जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे उसको कंपनी दे रहे हैं, उसके साथ में है। ही इज लिविंग विद हिज आंट, वह अपनी आंट के साथ रहती। ठीक, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट में हमें गिवन है, तो आप लोगों ने ध्यान देना है। विद अ चाइल्ड, विद अ चाइल्ड का मतलब क्या है, इन द कंपनी ऑफ वंस चाइल्ड, या फिर इन द कंपनी ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के साथ में। जैसे वॉक पर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, किसी जगह भी, जैसे मार्केट गए, शॉपिंग, कोई भी जगह हो सकती। बट विद चाइल्ड, अगर विद चाइल्ड हो, विद चाइल्ड का मतलब होता है टू बी प्रेग्नेंट। विद चाइल्ड और विद चाइल्ड दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। विद अ चाइल्ड का मतलब है कि बच्चों के साथ की कंपनी में, और विद चाइल्ड का मतलब है टू बी। नेक्स्ट है एंड और टुगेदर विद। मीनिंग सेंस क्या देता है, विद हमें बताता है एंड और टुगेदर विद। ही लाइक्स ब्रेड विद चिकन करी। यहाँ पर विद का सेंस क्या है, विद हमें क्या बता रहा है, विद यहाँ पर बता रहा है हमें टुगेदर विद और एंड। ही लाइक्स ब्रेड एंड चिकन करी, उसको क्या है, ब्रेड पसंद है और चिकन करी भी पसंद है। ठीक है, ब्रेड और चिकन करी पसंद है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर विद कफ। ठीक है, फीवर है और साथ में कफ भी हो रहा है। आप लोगों को भी कभी फीवर होता है तो फीवर के साथ मोस्ट है कोल्ड एंड कफ रहता है। फीवर के साथ साथ क्या है, कफ भी है। क्या सेंस क्या आया, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर टुगेदर विद कफ। तो कफ भी हो रहा है और फीवर भी हो रहा है। द स्विंडलर विद ऑल हिज एसोसिएट वाज अरेस्टेड यस्टरडे। जो स्विंडलर है उसको के सारे एसोसिएट्स के साथ कल अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन, हैविंग अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पर बता रहा हो ही इज अ बॉय विद ब्लू आईज। ये बॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, उसकी क्वालिटीज को बता रहा है। लड़की की क्या है, आईज ब्लू है। ही इज अ बॉय विद ब्लू आईज। दिस इज अ हाउस विद अ गार्डन। ये घर क्या है, गार्डन के साथ में। ठीक, नेक्स्ट है मीन्स की अगर बात करें। ठीक है, नेक्स्ट है मीन्स की अगर बात करें, एन इनएनिमेट नाउन एज एन इंस्ट्रूमेंट। रिमूव द लिड विद एन ओपनर। लिड को यानी ढक्कन को कैसे ओपन करना है, ओपनर की हेल्प से। वी कैन कट क्लोथ विद सीजर। सीजर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्लोथ्स को कट कर सकते हैं। हिज ब्लड प्रेशर हैज बीन केप्ट अंडर कंट्रोल विद ड्रग्स। ये जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, किससे कंट्रोल किया जा रहा है, मेडिसिन की हेल्प से, ड्रग्स की हेल्प से। ठीक है, ड्रग्स यानी मेडिसिन। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट आप सभी को पता है क्या होते हैं, जो कुछ भी बनाने के काम आते हैं। वन ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग समथिंग, जिसकी हेल्प से हम कुछ बना सकते हैं। वी मेक अ हाउस विद ब्रिक और स्टोन। हम घर को किससे, ब्रिक और स्टोन की हेल्प से। ब्रिक और स्टोन क्या है, इंग्रेडिएंट है। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, कोई सब्जी आपने बनानी है तो इसके क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उसको बना सकते हैं। वी कैन मेक अ केक विद एग्स। हमें केक बना सकते हैं किसके साथ, एग की हेल्प से, या फिर फ्रूट से भी बन सकता है। तो फ्रूट और एग यहाँ पर क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए केक के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सपोर्ट
यानी अगर आप अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ भी विद यूज हो सकता है उस सेंस में भी। वी आर विद यू इन योर स्ट्रगल। आप अगर किसी को बोलोगे आपके स्ट्रगल में हम भी क्या हैं, आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। ठीक। नेक्स्ट है अपोजिशन। अपोजिशन क्या है, अगेंस्ट बताएगा। अपोजिशन और अगेंस्ट का सेंस देगा विद। शी हैड अ क्वेरल विद हर नेवर लास्ट नाइट। तो क्या है, अपने पड़ोसियों से। तो यहाँ पर नेबर क्या है, उसके अपोजिट हैं, अपोजिशन में है, इसीलिए उनसे क्या हो गई, लड़ाई हो गई। इंडिया प्ले अ टेस्ट मैच विद इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। तो इंग्लैंड यहाँ पर क्या है, अपोजिशन टीम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की, रिएक्शन के साथ भी विद यूज होता है। ही इज एंग्री विद मैरी या ही इज एंग्री विद हर। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन बता रहा है, एंग्री विद। ठीक है। इन ब्रिटिश इंग्लिश विद इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन द कॉज और स्टिमुलस इज अ पर्सन। जब कॉज कोई पर्सन होगा तो पर्सन के साथ क्या यूज होगा, विद यूज होता है। ठीक। कब, ब्रिटिश इंग्लिश में। इन अमेरिकन इंग्लिश एट इज द मोर यूजुअल। यहाँ पर अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, ही इज एंग्री एट मैरी। तो आप दोनों तरह के सेंटेंस देख सकते हैं, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ही इज एंग्री एट मैरी अगर सेंटेंस ये है तो इसका मतलब क्या है, एट यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो ये अमेरिकन इंग्लिश की बात हो रही है। अगर ही इज एंग्री विद अगर आपको दिखे, विद अगर आपको दिख रहा हो तो विद का मतलब क्या है, विद का मतलब है, दोनों मीनिंग सेम देंगे आपको, विद और एट, बट डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। एट इज used in British English as well as in American English when the cause of reaction is not a person। अब अगर cause क्या हो, reaction का cause कोई person नहीं है तो वहां पर दोनों के लिए क्या है, at यूज होता है। बट अगर हम बात करें किसी भी रिएक्शन का cause कोई person होगा, ठीक है, तो person के साथ with यूज होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, he is angry with Mary। ठीक। अगर पर्सन नहीं है तो वहां पर क्या है, एट यूज होगा, अमेरिकन की बात करें या फिर ब्रिटिश, दोनों में। ही इज एंग्री एट डिले। तो डिले के लिए एंग्री है, तो यहाँ पर डिले कोई पर्सन नहीं है, क्या है, एट यूज हुआ है। आई एम डिलाइटेड एट यूर सक्सेस। सक्सेस के लिए बहुत खुश है, हैप्पी है। डिलाइटेड है तो सक्सेस क्या है, कोई पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर एट यूज होगा, विद इज नॉट पॉसिबल हियर। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन। अगर हम बात करें सेपरेशन की, इट इज रियली पेनफुल टू पार्ट विद समवन यू आई कांट अफोर्ड टू डिस्पेंस विद हिज सर्विस। यहाँ पर विद क्या सेंस दे रहा है, विद का क्या मीनिंग है, विद यहाँ पर सेपरेशन के लिए यूज हुआ है। उसके बाद है मैनर। द विलेज हेडमैन लिसन टू द फार्मर्स विद पेशेंस। पेशेंस क्या है, मैनर, कैसे सुन रहा है, बिल्कुल धैर्य से उसको सुना जा रहा है। ही कैन स्पीक इंग्लिश विद ईज। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, विद प्लस नाउन इज इक्विवेलेंट टू एन एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर आपको कहीं पर विद प्लस नाउन दिख रहा है तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक। हैंडल ग्लास विद केयर, विद केयर का मतलब क्या है, ग्लास को केयरफुली हैंडल करो, हैंडल द ग्लास केयरफुली। यहाँ पर ग्लास क्या है, नाउन है, केयर भी यहाँ पर नाउन है, तो नाउन विद प्लस नाउन, यहाँ पर क्या है, विद प्लस नाउन आया है, केयर इज नाउन इन दिस सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है, सेंस क्या देगा ये,
हैंडल ग्लास केयरफुली, ग्लास को क्या है केयरफुली हैंडल करना है। नेक्स्ट है कॉज ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर और कोल्ड, तो उसकी फियर और कोल्ड का कॉज क्या है, ट्रेम्बलिंग किससे हो रही है उसे, फियर और कॉज से। नेक्स्ट अ मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ही इज नाउ विद एन इंश्योरेंस कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, अगर आप एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो वहां भी विद यूज होता है। नेक्स्ट है आफ्टर, विद आफ्टर का सेंस कब देता है, द मीटिंग केम टू अ क्लोज विद अ वोट ऑफ थैंक्स, क्लोज कैसे हुई, वोट ऑफ थैंक्स के साथ। नेक्स्ट विद दीज वर्ड्स आई डिक्लेयर द फंक्शन ओपन, यहाँ पर विद क्या है आफ्टर दिस दीज वर्ड्स, आंसर हमारा बन रहा है आफ्टर। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। नेक्स्ट है कंसेशन, विद ऑल और ओनली प्लस प्रोनाउन, आपको यहाँ पर क्या है सेंस ओनली प्लस नाउन। विद ओनली अ वीक टू गो, यू ought टू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, ought टू मॉडल है जहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है, तो यहाँ पर क्या है विद साथ ओनली आपको देखने को, विद ओनली अ वीक टू गो यू ought टू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, अब सिर्फ क्या है एक हफ्ता बचा है, एक ही हफ्ता बचा है, आपको अपने एग्जाम के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, with all his financial liabilities he can't give me a loan, के पास क्या है सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज थी, उसके बाद भी क्या है वो मुझे लोन नहीं दे। नेक्स्ट कंसर्निंग, कंसर्निंग अबाउट, ही इज प्लीज्ड विद हिज सक्सेस, ही इज एंग्री विद हर चिल्ड्रन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बाय एंड विद, बाय प्लस नाउन अगर आपको देखने को मिल रहा है, बाय प्लस नाउन अगर आपको देख, it means to express the agent or doer in the passive, by can be used with an agent or doer जो काम कर रहा है, such that a person or a country, an institution, an organization, a mechanical device or a natural phenomena, ऐसे क्या हो सकता है एजेंट को या फिर डूअर क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिकल डिवाइस और नेचुरल फिनोमेना। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, फ्लड्स वर कॉज्ड बाय हैवी रेन, तो फ्लड का कॉज क्या है हैवी रेन। ठीक, ही वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, स्ट्रक होता है फंस जाना, लाइटनिंग क्या है नेचुरल फिनोमेना है एक। आगे बढ़ेंगे, साथ में नोट भी करते चलिए आप लोग। क्या है आपने यहाँ पर नोट करना है, बाय प्लस नाउन यहाँ पर आता है, बाय कैन बी यूज्ड विद एन एजेंट और डूअर, बाय किसी एजेंट या डूअर के साथ ऐड हो सकता है, यूज हो सकता है, सच दैट अ पर्सन, वो क्या है कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिकल डिवाइस और नेचुरल फिनोमेना। ठीक, चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं, आगे बाकी एग्जाम्पल हम देखेंगे। He was struck by lightning. नेक्स्ट है दिस बिल हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन एक है। द टेस्ट मैच हैज बीन वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है एक। दिस इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सारा टाउन क्या है फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। इन सेंटेंसेस में विद नहीं यूज कर सकते। अब विद प्लस नाउन
क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग एन इंस्ट्रूमेंट। द गार्डनर कट्स द ग्रास विद अ लॉन मूवर। द सेलर रोड द बोट विद अ पेयर ऑफ oars. He drove the nail into the wall with a. In these examples, with can be replaced by using but not by. मीन क्या है? with को रिप्लेस किया जा सकता है using but, तो by से रिप्लेस नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विदाउट। नॉट इन द कंपनी ऑफ। विदाउट का मतलब क्या है? नॉट इन द कंपनी ऑफ। शी केम हियर विदाउट हर हस्बैंड का मतलब क्या है? उसका हस्बैंड साथ में नहीं। आई कांट लिव विदाउट माई पेट्स। मैं अपने पेट्स के बिना नहीं रह सकता। विदाउट क्या सेंस यहाँ पर देगा? इन द, नॉट इन द कंपनी विद। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ अ क्वालिटी। दिस ओल्ड मैन इज विदाउट एनी टीथ और हेयर। दिस इज अ सेंटेंस विदाउट सेंस। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मीन्स और इंस्ट्रूमेंट। एब्सेंस की बात होगी यहाँ पर, नॉट, ठीक है। विदाउट, विदाउट मतलब है नॉट विद। वी कांट सी विदाउट आइज। हम आइज के बिना नहीं देख सकते। अ बर्ड कांट फ्लाई विदाउट द विंग्स। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मटेरियल। वी कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट एग। एग्स के बिना हम ऑमलेट नहीं बना सकते। या एब्सेंस ऑफ मीन्स और ट्रेवल ट्रांसपोर्ट की बात। वी कांट ट्रेवल फास्ट विदाउट अ कार, बस और ट्रेन। विदाउट यहाँ पर क्या है? एब्सेंस ऑफ, क्या बता रहा है? एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रेवल। ठीक। नेक्स्ट, वी कांट फ्लाई टू अहमदाबाद विदाउट अ प्लेन। अब बिना प्लेन के क्या है? हम फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक, चलिए नोट करेंगे। विदाउट क्या है? नॉट इन द कंपनी ऑफ सबसे पहले। के बाद एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एब्सेंस ऑफ मटेरियल और एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट है यहाँ पर हमारे पास एक, विदाउट इज द अपोजिट ऑफ बाई, मीन्स ऑफ ट्रेवल। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रेवल में क्या है? बाई का। नेक्स्ट है विदाउट का यूज एब्सेंस ऑफ नेसेसरीज और कंफर्ट। यहाँ पर नेसेसरीज और कंफर्ट्स की एब्सेंस की बात हो रही हो। वी कांट लिव विदाउट एयर, वाटर और, इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे और है हमारे पास, विदाउट अपोजिट ऑफ विद इन। पहले हमने देखा विदाउट क्या है? अपोजिट ऑफ बाई। विदाउट अपोजिट ऑफ विद इन मीनिंग आउटसाइड इज archaic. Outside is used instead in current English. इंग्लिश में क्या है? आउटसाइड यूज किया जाता है। देयर इज अ रिवर आउटसाइड द टाउन। विदाउट द टाउन नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ पर क्या आएगा? आउटसाइड द। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विद इन। प्रीपोजिशन विद इन का क्या यूज है? सबसे पहले यूज होता है टाइम के लिए। बिफोर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जो भी टाइम गिवन है उससे पहले, बिफोर। शी गॉट बैक विद इन अ मंथ। इसका मतलब क्या है? मंथ कंप्लीट होने से पहले वो आ जाएगी। ही इज गोइंग टू बाई अ कार विद इन अ वीक। वो क्या है? एक वीक में कार बाई कर लेगा। ठीक है। इन और विद इन में क्या डिफरेंस है? इन इंडिकेट्स एट द एंड ऑफ। ये क्या बताता है? एट द एंड ऑफ यानी आफ्टर। ही गॉट बैक इन अ वीक। इन अ वीक का मतलब है कि आफ्टर अ वीक। इन जहाँ पर यूज हो रहा है। ही गॉट बैक विद इन अ वीक। विद इन अ वीक का मतलब है कि बिफोर द वीक, बिफोर अ वीक, वीक कंप्लीट होने से पहले। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस के लिए, नॉट फर्दर देन अ स्पेसिफाइड प्लेस। माई कॉलेज इज विद इन अ माइल और विद इन अ किलोमीटर ऑफ द मेन रोड। तो इसका मतलब क्या है? इससे ज़्यादा दूर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1 माइल और 1 किलोमीटर होगा। देयर इज अ टॉम विद इन 2 miles और किलोमीटर्स ऑफ माई हाउस।
तो विद इन का मतलब है कि मैक्सिमम कितना होगा, 2 किलोमीटर 2 माइल्स हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है लिमिट के लिए, विद इन लिमिट। दिस मेडिसिन इज विद इन द रीच ऑफ इवन पुअर पीपल। ठीक है, मेडिसिन लिमिट में है पुअर पीपल के भी। दीज ग्रेप्स आर नॉट विद इन द रीच ऑफ चिल्ड्रन। ये जो ग्रेप्स हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस की रीच में नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सारे प्रीपोजिशन पूरे डिटेल में हमने पढ़े हैं। इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।